श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि रहु कलेश विकार। श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने का जो एक सरल उपाय है, जो बहुत ही सरल प्रार्थना है, वो आपके जीवन को, आपके जीवन के आनंद को प्रदान करती है और आपका जीवन सदैव आनंद में रहेगा, मेरे प्रभु के चरणों में लगेगा। इसलिए श्री हनुमान चालीसा के पाठ, नित्य पाठ के माध्यम से प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाएं। श्री हनुमान जी का जो प्राकट्य उत्सव है वो अब शीघ्र ही आपके बीच में आने वाला है। अभी मनाया जाएगा, बड़े धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। तो उस दिवस के, उस विशेष दिवस के, उस पावन दिवस के उपलक्ष्य में आइए श्री हनुमान जी के चरणों में इस मन को लगाते हुए उनके चरित्र का श्रवण करते हैं। श्री हनुमान जी का चरित्र कैसा है, श्री हनुमान जी की सेवा और उनका जो भाव, सेवा भाव है, समर्पण है, वो हमारे जीवन को क्या क्या प्रदान करता है। निस्वार्थ प्रेम प्रभु के चरणों से और निस्वार्थ करुणा जो बनी है चरणों में, वो करुणा प्रभु की सेवा में लगी रहे, बनी रहे। मेरे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इसीलिए इस मन को उनके चरणों में लगाते हुए, उनकी सेवा को याद करते हुए और उनके समर्पण को याद करते हुए आइए उनके चरित्र के माध्यम से जो कुछ थोड़ा भी हम सभी को प्राप्त हो सके, उसे प्राप्त करने का प्रयास करना है। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु की प्रसन्नता का कारण है श्री हनुमान जी महाराज, और श्री हनुमान जी की प्रसन्नता का कारण है मेरे प्रभु के नाम का सुमिरन। सीताराम 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 कहिए
जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जीवन में मेरे प्रभु का नाम यदि आपके जीवा से चलता रहेगा, सुमरन चलता रहेगा, भजन चलता रहेगा, तो श्री हनुमान जी का मन प्रसन्न होगा और उनके प्रसन्न होने से मेरे प्रभु के चरणों में आपकी हाजिरी लगेगी उस माध्यम से, और उसका प्रभाव आपके जीवन पर होगा। पाचे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। जानि काज प्रभु निकट बुलावा, परसासीस सरोरु पानी। कर मुद्रिका देनि जन जानी, कर मुद्रिका देनि जन जानी। सबसे पीछे श्री हनुमान जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी सबसे पीछे प्रणाम कर रहे हैं मेरे प्रभु को। और जो सेवक होता है, जो प्रभु चरणों का सेवक होता है, प्रभु के चरणों के अतिरिक्त कोई दूसरा दर्शन नहीं करता है नेत्रों से, वो सदैव अंतिम पंक्ति में विराजता है कि मुझे किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है इस संसार में। पूर्ण संतोष है मेरे प्रभु के चरणों में मेरा ध्यान लगा रहे। भगवान जान गए कि मेरा कार्य ये सिद्ध करेंगे जिसमें अपना कोई अभिमान नहीं है। वही भगवान के संदेश को सीता जी तक पहुंचा सकता है। इनमें इतनी अभिमान शून्यता है कि इनमें आगे चलने की भी होड़ नहीं है, क्योंकि संसार तो मैं आगे मैं आगे मैं आगे की होड़ में लगा हुआ है। मेरा नाम पहले, मेरा नाम क्यों नहीं पुकारा जाता, मुझे मेरी पूछ क्यों नहीं मिलती, इन्हीं सारे विचारों में खोया रहता है संसार। इतनी अभिमान शून्यता है इनके जीवन में। राम जी समझ गए, ये ही राम काज को वास्तव में करेंगे, संपन्न करेंगे। ये जानकर राम जी ने हनुमान जी को अपने निकट बुला लिया है और निकट बुलाया है। उन्हें मुद्रिका प्रदान की है हनुमान जी तुम, और कहा कि हनुमान जी तुम सीता का पता लगाना है, पता लगाने के लिए तुम प्रस्थान करो और मेरे बल और विरह का वर्णन करके शीघ्र ही वापस आ जाना। श्री हनुमान जी महाराज को आज्ञा मिली है प्रभु की। ये जो कठिन से कठिन कार्य है, इस कार्य को तुम्हें संपन्न करना है और इतना ही करना है जितना कहा जाए, उससे आगे नहीं करना है कुछ भी। श्री हनुमान जी ने मुद्रिका ली और विचार करने लगे, इस मुद्रिका को मैं कहाँ रखूं। राम नाम लिखा हुआ है मुद्रिका पर। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि राम नाम तो जिह्वा पर शोभायमान होता है, और इतना विचार करते ही हनुमान जी ने विचार किया कि इस मुद्रिका पर राम नाम अंकित है, राम नाम से ये सुशोभित है। ये मुद्रिका और राम नाम बिनु गिरा न शोभा। राम नाम तो वाणी में शोभा देता है, इसलिए हनुमान जी महाराज ने मुख में उस मुद्रिका को रख लिया है। प्रभु की द्वारा प्रदान की गई मुद्रिका मुख में चली गई। जो अनजान थे, समझ नहीं पाए, सोचा कप स्वभाव के कारण इन्होंने मुख में रखा होगा। तब तो आगे आगे चल रहे हैं हनुमान जी महाराज, पीछे पीछे आनंद के साथ सब चल रहे हैं। ये यात्रा इतनी सुंदर है, यात्रा भक्ति को प्रदान करने की यात्रा है।
ये यात्रा शक्ति को प्रदान करने की यात्रा है। और भगवान शंकराचार्य जी के शब्दों में तो कहें, शांति सीता समानीता, शांति सीता समानीता। ये यात्रा शांति को प्राप्त करने की यात्रा है। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। तो सीता जी को चाहे शांति कहें, चाहे शक्ति कहें, चाहे शक्ति कहें, और सबसे बड़ी बात यह है कि संसार में हर व्यक्ति सीता जी को पाना चाहता है। राम जी सीता जी को पाना चाहते हैं, सो तो है ही, परंतु रावण जैसा व्यक्ति भी सीता जी को पाना चाहता है। इससे स्पष्ट है कि हर व्यक्ति सीता जी को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन नहीं, यह यात्रा कैसे सफल होगी? कौन सीता जी को प्राप्त करेगा? इसका बहुत ही आध्यात्मिक विश्लेषण गोस्वामी जी ने किया है। सभी बंदर भालू चल रहे हैं, बड़ा उत्सव है हृदय में। मार्ग में कोई निश्चर दिख जाए तो एक थप्पड़ में उसका कल्याण कर देते हैं महाराज, और उसे उठाकर घुमा घुमा कर दक्षिण दिशा की ओर नचा नचा करके फेंक देते हैं। इतना उत्साह है सभी के अंदर। और दूसरा काम क्या कर रहे हैं? ओ मुनि मिलही तो ताई सब घेरही, और उनको घेर कर पूछते हैं, महाराज आप किशोरी जी का पता जानते हैं? सीता जी का पता जानते हैं आप? ये साधना का शुभारंभ है, और जब हम साधना का शुभारंभ करते हैं तो छोटे छोटे दुर्गुणों को मारने में बड़ा आनंद आता है महाराज, बड़ा ही आनंद आता है। पर अब देखिए, जो साधना मन और शरीर के स्तर पर होती है, उसमें एक न एक दिन तो थकना ही पड़ता है। अब ये बात और है कि किसी की सामर्थ्य 5 घंटे की है और किसी की सामर्थ्य 10 घंटे की है, पर थकना तो पड़ेगा महाराज। तो जितने बंदर भालू थे सब प्यासे हो गए, पर हनुमान जी महाराज को न भूख लग रही है और न प्यास लग रही है। हनुमान जी महाराज परम प्रसन्न हैं, आनंद में हैं। और आनंद कैसे प्राप्त होता है प्रभु का? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्रभु के नाम का सुमिरन ही आपके मन को आनंद प्रदान कर सकता है। हनुमान जी का जो कार्य है वर्तमान में, वो मेरे प्रभु के नाम का सुमिरन ही है। और हनुमान जी ने विचार किया कि जल बिनु मरण न चाहत, ये सारे बंदर भालू बिना जल के मरना चाह रहे हैं, इतनी भूख प्यास, पर हनुमान जी के जीवन में प्यास क्यों नहीं है? देखिए, ये एक यात्रा है। व्यक्ति अगर धूप में चलता है तो उसे प्यास जल्दी लगती है, पर अगर छाह में चले तो उसको प्यास जल्दी नहीं लगेगी महाराज। हनुमान जी महाराज जी भगवान राम की छत्र छाया में चल रहे हैं, इसलिए उन्हें प्यास नहीं लग रही है। क्योंकि जब किसी का वरद हस्त, किसी की छाया आपके ऊपर होती है, और वो भी छाया माँ के प्यार की हो, प्रेम की हो, माया की हो, माता की हो, माया के रूप में जो माँ है,
उसकी छाया अगर हमें प्रदान हो जाए तो आपको प्यास नहीं लगेगी। तो हनुमान जी महाराज भगवान की छत्र छाया में चल रहे हैं, बाकी सब अपने पुरुषार्थ से चल रहे हैं महाराज। इसलिए हनुमान जी महाराज को श्रम भी नहीं हुआ, बाकी जितने बंदर भालू थे सब श्रमिक हो गए हैं। इसका कारण क्या है कि हनुमान जी को लगता है कि करने कराने वाले सब परमात्मा है, मेरे प्रभु हैं, मेरे रघुनाथ जी हैं, और सब वही कराने वाले हैं। तो फिर काहे बात का श्रम, और श्रम का प्रश्न ही नहीं उठता, और फिर किस बात की थकान। जब हमारी दृष्टि अपने किए हुए कार्यों पर होती है तो हमें श्रम होता है, और जब हमारी दृष्टि परमात्मा के लिए के किए हुए कार्यों पर होती है तब हमें श्रम नहीं लगता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि समर्पण है प्रभु के प्रति, प्रभु के चरणों में। भगवान श्री राम जब वनवास जी का श्री राम जी का जब वनवास हो रहा था तब भगवान ने सीता माता से यही कहा था, देवी तुम चलोगी तो मेरे साथ थक जाओगी, इसलिए तुम मत जाओ। आपको श्रम होगा, थकान लगेगी, आप परेशान होंगी। और सीता जी ने एक पंक्ति में कहा, मैं बार बार आपके चरण कमलों का दर्शन करती रहूंगी। श्रम तो मुझे तब होता जब मैं अपने चरणों की ओर देखती, परंतु जब मैं बार बार आपके ही चरणों का दर्शन करूंगी तो भला मुझे किस प्रकार की थकान लगेगी, किस प्रकार की मेहनत होगी मेरी। तो हमारी ये जो यात्रा है, हमें श्रम इसलिए होता है क्योंकि हम अपने पैर की ओर देखते हैं, और अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय ले लें, समर्पण कर दें इस जीवन का, इस संसार में इस शरीर का समर्पण कर दे, हे मेरे प्रभु अब तो आप ही का ही सहारा है, आप जैसा रखेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे। इसलिए हनुमान जी को ना ही श्रम हुआ ना ही प्यास लगी, परंतु बंदर भालुओं को श्रम हो गया, प्यास लग गई। तो हनुमान जी विचार करते हैं, प्रभु जैसे इतनी कृपा आपने की है, थोड़ी कृपा और कर दीजिए, इन बंदर भालुओं के लिए जल की व्यवस्था कर दीजिए, और जल पी करके ये तृप्त हो जाएं तो इनके प्राण बच जाएंगे। हनुमान जी ये सोच ही रहे थे कि बंदर भालू अपने लक्ष्य से भटक गए, वे ये सोच रहे हैं कि कहीं जल की व्यवस्था कर दीजिए। हनुमान जी ने देखा एक बड़ी सी गुफा दिखाई पड़ी पर्वत पर, और उस गुफा की विशेषता क्या थी, चकवा, बगुला और हंस, ये 3 प्रकार के पक्षी उसमें भीतर जा रहे हैं परंतु बाहर नहीं आ रहे हैं। हनुमान जी ने देखा ये जल के पक्षी हैं, इस गुफा में जा तो रहे हैं, इसका मतलब है कि इस गुफा में जल अवश्य विद्यमान होगा। तो हनुमान जी महाराज सभी से कहते हैं कि भैया पानी की व्यवस्था प्रभु ने आपके लिए कर दी है, सब ऊपर की ओर उठो। बंदर भालू कहते हैं महाराज हम में सामर्थ्य नहीं है, अब ऊपर उठने की, नहीं जा पाएंगे ऊपर। तो हनुमान जी के कहने का भाव कितना सुंदर था। हनुमान जी कहना चाह रहे हैं कि अगर जीवन में कष्ट आ रहा है तो ऊपर की ओर उठो, अगर शरीर के स्तर पर कष्ट हो रहा है तो मन के स्तर पर उठो। 2 व्यक्तियों को चोट लग गई, एक व्यक्ति उस चोट पर मन से हाय हाय कर रहा है, और एक व्यक्ति अपने मन को किसी और काम में लगाकर अपने चोट के प्रभाव को कम कर लेता है। तो हनुमान जी का भाव ये है कि ऊपर की ओर उठो,
अगर शरीर के स्तर पर कष्ट हो रहा है तो मन के स्तर पर जाओ। अगर कष्ट हो रहा है मन के स्तर पर तो बुद्धि के स्तर पर जाओ। अगर तुम्हारी बुद्धि भी निर्णय नहीं ले पा रही है तो चित्त के स्तर पर जाओ। और ये अंतिम साधना है। जब व्यक्ति आत्मस्थ होता है तो उसे स्वयं प्रभा का दर्शन होता है। स्वयं प्रभा ये कैसी प्रभा है? स्वयं प्रभा, इसके लिए कोई विशेष भौतिक बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो प्रकाश हमें मिल रहा है ये स्वयं प्रभा नहीं है। बिजली का बिल देना बंद किया कि सरकार लाइट काट देगी महाराज। ये तो स्वयं प्रभा नहीं है। दीपक में तो जब तक तेल है तब तक जलेगा, तेल समाप्त हो गया तो दीपक भी बुझ जाएगा। लेकिन चित्त के स्तर पर स्वयं प्रभा नहीं है। दीपक में जब तक तेल है तब तक जलेगा, तेल समाप्त, दीपक बुझ जाएगा। लेकिन चित्त के स्तर पर जाने पर वो मिलती है जो स्वयं प्रभा है। नहीं कुछ चाहिए दिया घृत भाती, स्वयं प्रभा है। हनुमान जी बंदर भालू को कहते हैं चलो सब ऊपर की ओर चलो। बंदर भालू कहते हैं प्रभु हमें बड़ा भय लगता है, हम आगे नहीं जा सकते। तो हनुमान जी कहते हैं चलो हम आगे आगे चलते हैं और आप सभी पीछे से आइए। आगे कहे हनुमंत लेना। अब देखिए संकट सामने आया तो सबने हनुमान जी को आगे कर दिया। और हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पीछे रहूं या आगे रहूं, राम काज सिद्ध होना चाहिए। बस मेरे प्रभु का कार्य होना चाहिए। मेरे पीछे रहने से होता है तो सही, मेरे आगे रहने से होता है तो भी सही, मेरे राम का काज होना चाहिए बस। अब देखिए जब हनुमान जी महाराज पीछे चल रहे थे तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पाछे पवन तनय सिरोनावा। ये पवन तने हैं, पीछे से बढ़िया कृपा रूपी वायु प्रभावित कर रहे हैं। पवन तने हैं, हमारे आगे आगे कोई चले हम हवा का झोंका देते हैं, उसको तो उसका रास्ता कितना सुगम हो जाएगा। लेकिन वही हनुमान जी महाराज को जब आगे कर लिया बंदर भालुओं ने तो गोस्वामी जी ने पवन तने नाम हटाकर हनुमंत कर दिया। आगे कहे हनुमंत ही लीना, क्योंकि गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, पता नहीं कोई संकट आ जाए, इसलिए हनुमान जी हैं ब्रज के मद को भी चूर कर सकते हैं, सारी समस्याओं का अपने आप सामना कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी आगे आते ही उनका नाम परिवर्तित कर देते हैं। आगे कहे हनुमंत ही लेना, सबको लेकर हनुमान जी महाराज गुफा में गए हैं। स्वयं प्रभा को देखकर सारे बंदर भालुओं ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया है, फल फूल खाए, जलपान किया और सारे बंदर भालू तृप्त हो गए। महाराज स्वयं प्रभा ने कहा एक बात बताओ, तुम लोग आंख बंद कर सीता जी की खोज में जा रहे थे, आंख खोल करके जा रहे थे। सबने एक दूसरे को देखा, ये देवी जी क्या पूछ रही हैं? अरे किसी को खोजेंगे तो आंख खोल करके ही खोजेंगे ना। हम आंख खोल कर उन्हें खोज रहे थे। स्वयं प्रभा ने कहा अब एक परिवर्तन करो, जिससे आंखें खोल करके खोज रहे थे अब उसे आंखें बंद करके खोजो। मोदव नयन बिबर तज जाओ, पये अवसे तय जन पछताओ, पये अवसे तय जन पछताओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम।